अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। कि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी एम्प्लॉय की लास्ट ईयर ऑफ सर्विस के अंदर इनकम टैक्स की एक्सेस डिडक्शन से किस तरह बचा जा सकता है। हमें ये पता है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन उसकी एनुअल इनकम के ऊपर होती है और जो एनुअल ईयर काउंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। इट मींस 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। हालांकि टैक्स तो उस पर बनता है जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख या उससे ऊपर हो। तो अगर एक आदमी जिसकी लास्ट ईयर ऑफ सर्विस है और उसने 30 सितंबर को रिटायर होना है, तो जुलाई से लेके 30 सितंबर तक उसकी सर्विस जस्ट 3 मंथ्स है। और अगर उसकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख भी हो तो 3 महीने की सैलरी उसने 3 लाख वसूल की, तो अब 3 लाख के ऊपर उसका इनकम टैक्स नहीं बनता। लेकिन हमने ये नॉर्मली देखा है कि सैप सिस्टम जो कंप्यूटराइज सिस्टम है एजी ऑफिस का और अकाउंट ऑफिस का, वो अज खुद 3 मंथ्स के अंदर भी उसकी सैलरी में से इनकम टैक्स को डिडक्ट कर लेता है। तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक हम बताने लगे हैं कि ये ट्रिक अगर आप अप्लाई कर लें तो आपको गारंटी से हम कह सकते हैं कि आपकी लास्ट ईयर के अंदर ओवर डिडक्शन नहीं होगी, एक्सेस डिडक्शन नहीं होगी। तो वो उस ट्रिक को देखने से पहले ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी मुफीद वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वो ट्रिक ये है, वो तरीका ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस या एजी ऑफिस के अंदर अप्रोच करें और वहाँ पे एक चेंज फॉर्म सबमिट करें। उस चेंज फॉर्म के अंदर जस्ट ये लिखा हुआ हो कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट को सैप सिस्टम के अंदर, कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होता है तो जिस दिन को वो भर्ती होता है तो उसकी स्टॉप की एंट्री भी हायरिंग के टाइम कंप्यूटर में अप्लाई कर दी जाती है कि 5 साल बाद इसकी तनख्वाह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ऐसे जब आपका लास्ट ईयर हो तो आप अकाउंट ऑफिस को जस्ट ये इंटीमेशन दे दें कि उनकी एक फ्यूचर एंट्री सिस्टम में डाल दी जाए, यानी वो स्टॉप एंट्री फ्यूचर की डेट में डाल दी जाए कि अगर 30 सितंबर आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है तो 30 सितंबर को आपकी तनख्वाह आज खुद बंद हो जाए। तो जब ये आप एंट्री सिस्टम में डाल देंगे तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि इसकी सर्विस जस्ट 3 मंथ्स रहती है और वो कंप्यूटर आपका टैक्स एक्सेस नहीं डिडक्ट करेगा। तो जिन जिन लोगों ने ये डेट ऑफ रिटायरमेंट की एंट्री अपनी लास्ट ईयर के अंदर इनकॉर्पोरेट कराई है तो हमने ये देखा है कि वो ओवर डिडक्शन से बच चुके हैं। तो ये वीडियो सिर्फ छोटे मुलाजमीन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि तमाम ऑफिसर्स के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और इवन के हमारे जो सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पे स्लिप और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट नज़र आ रही है, तो इसके अंदर भी यही मसला हुआ कि इनकी जुलाई के बाद रिटायरमेंट से जस्ट 3 मंथ्स रहते थे, तो इन्होंने डेट ऑफ रिटायरमेंट की एंट्री सिस्टम के अंदर नहीं शामिल की हुई थी। लिहाजा सिस्टम को नहीं पता था कि इन्होंने जून तक तनख्वाह लेनी है या सितंबर में रिटायर हो जाना है। तो सिस्टम ने जो इनका जुलाई का रेट था उसको 12 से मल्टीप्लाई करके इनकी एनुअल इनकम अज खुद कैलकुलेट कर ली और उसके अंदर जुलाई में भी टैक्स काटा, अगस्त में भी और सितंबर के अंदर भी। तो अगर ये कुलीग सितंबर की डेट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम में शामिल करा लेते तो इनका इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं डिडक्ट होना था।